हेलो दोस्तों, आज हम करंट अफेयर स्पीडी से एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी। पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी से एक नहीं 2 से 3 क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं किसी भी एग्ज़ाम में। बिहार दरोगा में इससे तो होता ही है क्वेश्चन। तो आइए आज हम पढ़ते हैं इसे। चलिए स्टार्ट करते हैं। चीन में सबसे प्राचीन जुरासिक पक्षी जीवाश्म मिले हैं। सबसे प्राचीन जुरासिक पक्षी जीवाश्म मिले हैं चीन में। यूनेस्को ने इंदौर और उदयपुर को वेटलैंड सिटी के रूप में मान्यता दी है। यूनेस्को ने इंदौर और उदयपुर को वेटलैंड सिटी के रूप में मान्यता दी है। केरल के कप्पड़ बीच, केरल का जो कप्पड़ बीच है और चाल बीच, केरल के 2 बीच कप्पड़ बीच और चाल बीच को समुद्र तटों को ब्लू फ्लैग परमाणन दिया गया है। अब इंडिया में जो कुल ब्लू फ्लैग परमाणन तट हो गए हैं वो टोटल 14 हो गए हैं। टोटल 14। सरकार ने 2030 तक 10,000 जीआई टैग का लक्ष्य रखा है। 2030 तक 10,000 जीआई टैग का लक्ष्य रखा गया है सरकार के द्वारा। छत्तीसगढ़ वन पारिस्थितिकी तंत्र को हरित सकल घरेलू उत्पाद से जोड़ने वाला पहला राज्य बन गया है। रातापानी टाइगर रिजर्व मध्य प्रदेश का 8वां एवं भारत का 57वां टाइगर रिजर्व बन गया है। दोस्तों आप मुझे कमेंट करके बताइए कि भारत का 56वां टाइगर रिजर्व कौन सा है। 57वां तो ये रातापानी बना है, अभी 58वां भी बन गया है। माधव मध्य प्रदेश का ये माधव टाइगर रिजर्व, तो 58वां भी टाइगर रिजर्व बन गया है। आप कमेंट करके बताइए 56वां टाइगर रिजर्व भारत का कौन सा है। नेक्स्ट देख लेते हैं। जलवायु तथा स्वास्थ्य अफ्रीका सम्मेलन CHAC 2024 का जो आयोजन हुआ है जिम्बाब्वे की राजधानी हरारे में किया गया है। तो याद रखिएगा हरारे जो है वो जिम्बाब्वे की राजधानी है। हमें पता है कैपिटल कंट्री एंड कैपिटल पूछता है बिहार दरोगा में क्वेश्चन, तो याद रखिएगा हरारे जिम्बाब्वे की राजधानी है। नेक्स्ट देख लेते हैं। चर्चा में रहा प्राणहिता वन्यजीव अभयारण्य तेलंगाना में स्थित है। प्राणहिता वन्यजीव अभयारण्य कहाँ है? तेलंगाना में स्थित है। खबरों में रहा सिंहाचलम मंदिर आंध्र प्रदेश में स्थित है। करेंटली जो चीज़ न्यूज़ में रहता है ना वो करंट अफेयर में ज़रूर पुट किया जाता है वो क्वेश्चन, उस क्वेश्चन को। कूनो के बाद गांधी सागर अभयारण्य में चीतों को लाने की तैयारी है। गुरु घासीदास तमोर पिंगला टाइगर रिजर्व को देश का 56वां, ये जो मैंने अभी पूछ लिया था 56वां टाइगर रिजर्व, ये देखिए नेक्स्ट देखने को मिल गया हमें। चलिए कोई नहीं, रिवीजन हो गया हमारा। नेक्स्ट देख लेते हैं। भारत की दूसरी सबसे बड़ी तितली प्रजाति दक्षिणी बर्डविंग मदुरै में खोजी गई है। भारत ने राजस्थान के भरतपुर जिले में स्थित केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान में टील कार्बन, ये इम्पोर्टेंट है, टील कार्बन पर भारत का पहला अध्ययन किया गया है। नेक्स्ट है भारत का पहला निजी बायोस्फीयर उत्तराखंड के राजाजी टाइगर रिजर्व में बनाया गया। भारत का यह पहला निजी बायोस्फीयर रिजर्व होगा, बायोस्फीयर होगा जो उत्तराखंड के राजाजी टाइगर रिजर्व में बनाया गया है, जिसे राजाजी राघाटी बायोस्फीयर नाम दिया गया। देखिए नाम भी उसको दिया गया है राजाजी राघाटी बायोस्फीयर। विशालगढ़ किले में नई पादप प्रजाति सेरोपेगिया शिवरायना की खोज हुई है। नेक्स्ट देख लेते हैं। सींग वाले मेंढक की नई प्रजाति, सींग वाले मेंढक, ध्यान रखिएगा, सींग वाले मेंढक की नई प्रजाति अरुणाचल प्रदेश में खोजी गई। अक्सर ये देखा जाता है कि जो भी नई प्रजाति खोजी जाती है ना वो ज़्यादातर कहाँ के होते हैं? अरुणाचल प्रदेश के ही होते हैं। जैसे कोई तितली हो गई, मेंढक हो गया, या कोई सा भी जीव छोटा होता है वो ज़्यादातर अरुणाचल प्रदेश में ही खोजे जाते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं। विश्व की सबसे पुरानी ज्ञात गुफा पेंटिंग इंडोनेशिया में खोजी गई है। विश्व की सबसे पुरानी ज्ञात गुफा है ये, मतलब इंडोनेशिया में खोजी गई है। ओडिशा तट के पास शोधकर्ताओं ने स्नेक ईल की एक नई प्रजाति ओपिचथस सूर्याई की खोज की है।
नेक्स्ट देख लेते हैं। वेनेजुएला अपने सभी ग्लेशियर को खोने वाला पहला देश बना है। वेनेजुएला जो है वो अपने सारे ग्लेशियर को खो चुका है, तो ये पहला देश बना है जिसने अपने सारे ग्लेशियर को खो दिया, वेनेजुएला। उत्तराखंड पर्यटन ने भारत का पहला खगोल पर्यटन अभियान नक्षत्र सभा लॉन्च किया है। अर्जेंटीना के वैज्ञानिकों ने 90 मिलियन वर्ष पुराने शाकाहारी डायनासोर को खोजा है। नेक्स्ट देख लेते हैं। मेक्सिको के चेतुमल खाड़ी में, ये जो चेतुमल खाड़ी है वो कहाँ है? मेक्सिको में है। इसमें दुनिया का सबसे गहरा तामजा ब्लू होल मिला है। इसकी गहराई जो है वो 1380 फीट है। ये याद रख लीजिएगा, जो चेतुमल खाड़ी है वो किस कंट्री में है? तो मेक्सिको की खाड़ी है ये। केरल के अगस्त्य माला बायोस्फीयर रिजर्व, केरल का जो अगस्त्य माला बायोस्फीयर रिजर्व है में नई लुप्तप्राय बालसम प्रजाति की खोज की गई है। तो ये थोड़ा इम्पोर्टेंट हो जाता है। केरल के अगस्त्य माला के बायोस्फीयर रिजर्व में नई लुप्तप्राय बालसम प्रजाति की खोज की गई है। कोल्लम के पास खोजी गई आइसोपॉड की एक प्रजाति का नाम इसरो के नाम पे रखा गया है। नेक्स्ट देख लेते हैं। बेंगलुरु के प्रोफेसर जयंत मूर्ति के नाम पर एक क्षुद्र ग्रह का नाम रखा गया है। ये जो प्रोफेसर हैं जयंत मूर्ति, ये बेंगलुरु के हैं और इनके नाम पर एक क्षुद्र ग्रह का नाम रखा गया है। नेक्स्ट देख लेते हैं। ओडिशा का गुप्तेश्वर वन जैव विविधता, एक मिनट, हाँ जी, ओडिशा का गुप्तेश्वर वन जैव विविधता विरासत स्थल घोषित। जो उड़ीसा का गुप्तेश्वर वन है उसको जैव विविधता विरासत घोषित कर दिया गया है। चर्चित गुजरई सौर ऊर्जा स्टेशन जो कि उत्तर प्रदेश में स्थित है। गुजरई सौर ऊर्जा स्टेशन कहाँ है? उत्तर प्रदेश में है। उत्तर प्रदेश सरयू में अपना पहला कछुआ संरक्षण रिजर्व स्थापित करेगा। कछुआ संरक्षण रिजर्व पहला कहाँ स्थापित किया जाएगा? उत्तर प्रदेश के सरयू में। मेघालय का बर्निहाट, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। मेघालय का जो बर्निहाट है वो 2023 में भारत का सबसे प्रदूषित शहर रहा है। अगर ये क्वेश्चन पूछ देता है कि भारत का सबसे प्रदूषित शहर 2023 में कौन सा रहा है, तो वो है मेघालय का बर्निहाट। नेक्स्ट देख लेते हैं। इंदौर को 7वीं बार देश के सबसे साफ शहर का खिताब मिला। इंदौर तो खैर हमेशा ही टॉप पे रहा है। सिंगापुर का जो चांगी हवाई अड्डा है वो विश्व का सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा बन गया है। सिंगापुर का चांगी हवाई अड्डा, याद रखिएगा, ये जो चांगी हवाई अड्डा है वो सिंगापुर में है। भारत ने श्रीलंका के पर्यटन स्रोत के रूप में शीर्ष स्थान प्राप्त किया है। पर्यटन स्रोत के रूप में भारत ने श्रीलंका के पर्यटन स्रोत के रूप में शीर्ष स्थान प्राप्त किया है। हाँ ठीक है। भारत के सबसे बुजुर्ग स्लॉथ भालू, ये जो स्लॉथ है भालू जिसका नाम है बबलू, इसका भोपाल में निधन हो गया। IUCN रेड लिस्ट के अनुसार मीठे जल की जो 25% मछलियाँ लुप्त होने को हैं। अफ़गानिस्तान को पछाड़कर म्यांमार अफ़ीम का सबसे बड़ा उत्पादक बना है। देखिए, अफ़गानिस्तान को भी पीछे छोड़ दिया म्यांमार अफ़ीम के उत्पादन में। उत्तराखंड राज्य में रेज पावर इंफ्रा द्वारा 500 मेगावाट का सोलर पार्क बनाया जाएगा। 500 मेगावाट का सोलर पार्क बनाया जाएगा उत्तराखंड में रेजर पावर इंफ्रा द्वारा। चीन में दुनिया का पहला 4th जनरेशन न्यूक्लियर रिएक्टर पावर प्लांट शुरू किया। नेक्स्ट देख लेते हैं। वैज्ञानिकों ने अमेजन वर्षा वन में दुनिया की सबसे बड़ी सांप यूनेक्टस अकामिया की खोज की है। ये जो यूनेक्टस अकामिया है ये एक सांप का प्रकार है और ये दुनिया का सबसे बड़ा सांप है और ये अमेजन वर्षा वन में पाया गया है।
गुजरात ने घोल मछली को राज्य मछली घोषित किया है। ये जो घोल मछली पाई जाती है वो गुजरात में पाई जाती है और इसको राज्य मछली घोषित किया गया है गुजरात का। अरुणाचल प्रदेश में म्यूजिक फ्रॉग, देखिए आया ना, म्यूजिक फ्रॉग की नई प्रजाति कहाँ मिली है? अरुणाचल प्रदेश में। ये जो छोटे छोटे नए प्रजाति की जो खोज होती है ना, ये ज़्यादातर अरुणाचल प्रदेश में ही होती है। समुद्र के अंदर ज्वालामुखी विस्फोट के बाद जापान को एक नया द्वीप मिला। पंजाब के नवापिंड सरदारा गांव को भारत के सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव का पुरस्कार मिला है। 2023 का सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव जो रहा है वो पंजाब का नवापिंड सरदारा गांव रहा है, तो ये याद कर लीजिएगा। उदयपुर भारत का पहला वेटलैंड शहर बनेगा। भारत का पहला वेटलैंड शहर कौन बनेगा? उदयपुर। ये जो पहला हो जाता है ना, पहला शब्द बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो पहला वेटलैंड शहर बनेगा भारत का उदयपुर। तमिलनाडु का तट मंदिर भारत का पहला हरित ऊर्जा पुरातत्व स्थल बना। नेक्स्ट है 18 अक्टूबर को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने पटना में चौथा बिहार कृषि रोड मैप जो कि 2023 से 28 लॉन्च किया। बिहार सरकार ने इस कृषि रोड मैप के लिए 1,64,000 करोड़ रुपए का बजट बनाया है। दोस्तों ये याद रखिएगा, बीपीएससी और बिहार दरोगा दोनों के लिए ही इम्पोर्टेंट हो जाएगा, क्योंकि आजकल बिहार दरोगा में बिहार के करंट अफेयर से भी क्वेश्चन पुट होने लगा है, तो ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। नेक्स्ट देख लेते हैं, वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व जो कि मध्य प्रदेश में है। ये मध्य प्रदेश का 7वां और भारत का 54वां टाइगर रिजर्व बन गया है। टाइगर रिजर्व से क्वेश्चन पूछता है बिहार दरोगा में, प्रीलिम्स में भी देखने को मिल सकता है और मेंस में भी देखने को मिल सकता है। तो जो टोटल टाइगर रिजर्व है उसको आप लोग याद कर लीजिएगा। 29 जुलाई 2023 को बाघ दिवस पर जारी रिपोर्ट के अनुसार बाघों की आबादी 6.1% वार्षिक वृद्धि के अनुसार टोटल 3,925 हो गई है। जो भारत में बाघों की जो संख्या हो गई है वो 3,925 हो गई है। बेंगलुरु वर्ल्ड सिटीज कल्चर फोरम में शामिल होने वाला पहला भारतीय शहर बन गया है। तो याद रखिएगा, वर्ल्ड सिटीज कल्चर फोरम में शामिल होने वाला पहला भारतीय शहर कौन सा बन गया है? बेंगलुरु बन गया है। भारत का पहला मत्स्य पालन अटल इंक्यूबेशन सेंटर केरल में स्थापित किया जाएगा। तो याद रखिएगा, भारत का पहला मत्स्य पालन अटल इंक्यूबेशन सेंटर केरल में स्थापित किया जाएगा। साउथ इंडिया का जो भी न्यूज़ होता है वो भी किसी भी एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है करंट अफेयर के पर्पज़ से, तो इसे याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, भारत का पहला वैदिक थीम वाला पार्क वेद वन पार्क की शुरुआत उत्तर प्रदेश के नोएडा में किया गया है। कमल की नई किस्म नमोह 108 किस्म भी पूछ लेता है, तो याद रखिएगा ये जो नमोह 108 है ये किसका किस्म है? कमल की एक किस्म है। असम ने मानव हाथी संघर्ष की बढ़ती समस्या के समाधान के लिए गजह कोथा एक अभियान है जो असम ने शुरू किया है मानव हाथी संघर्ष की बढ़ती समस्या के समाधान के लिए। ये जो समस्या बढ़ रही है मानव और हाथी के संघर्ष की, उसको रोकने के लिए गजा कोथा अभियान शुरू किया है असम सरकार ने। तो दोस्तों इसको आप 1 से 2 बार अच्छे से सुन लीजिएगा सिर्फ, तो मुझे लगता है ये काफ़ी हेल्पफुल होगा बिहार दरोगा और बीपीएससी के लिए भी। बिहार दरोगा में इससे तो क्वेश्चन पूछता ही है पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी से, तो इसे आप 1-2 बार ध्यान से सुन लीजिएगा।